आगे पर आप जा नहीं पाओगे। स्वयं प्रभानुआ स्नान कराया, भोजन भी कराए, उनके थकान भी दूर की और फिर उनको कहा भी कि हम आपको बाहर कर देते हैं, नेत्र बंद करिए। जैसे ही नेत्र बंद किए ठाड़े सकल सिंधु के तीर और स्वयं प्रभा तो चली गई। अब हमको समुद्र के किनारे भगवती पटक करके चली गई, न जाने उसमें कितना समय निकल गया। जिस तरीके से ब्रह्मलोक का एक क्षण भी यहाँ के वर्षों हो जाता है, लगता है उस माया मय में हम घुस गए थे, थोड़ा ही समय बचा था, हमारी अवधि निकल गई। अब हम क्या करें? अब तो हमको मरना पड़ेगा, क्योंकि बिना अपने कर्तव्य का पालन किए हुए हम कैसे अपने राजा के सम्मुख जाएंगे। तब उन्होंने वहां मरने का ठान करके और सब लोग इस पर बैठ गए थे कि अब तो हम जो है देहोत्सर्ग करेंगे। तब वहां वो सुना संपाति ने, और संपाति आया और उसने फिर बताया। इसीलिए और वो उसके वचन सुन करके इसलिए डर रहे थे, संपाति के वचन सुन करके, कि लगता है कब ये गीत खाएगा हमको बताओ। हम रामचंद्र जी का कार्य न कर सके, इसलिए अब हम मर रहे हैं और मर करके हमारे शरीर की दशा क्या होगी। आदमी चाहता है कि भाई हमारी मिट्टी अच्छी जगह पहुंचे, गंगा जी में पहुंचे, लेकिन ये गीत खाएगा क्योंकि वो तो कह रहा था कि आप मरिए, एक एक करके मरेगा, आज हम जो सबको खाएंगे, एक एक करके महीनों का हमारा भोजन हो गया। इसलिए वो डर रहे थे। फिर बताया, परिचय दिया कि भाई के जो है धन्य जटायु समको नाहि, उसकी जाति की जो है बड़ाई की। तो फिर उसने बताया कि भाई पूरा परिचय दिया कि सब रामचंद्र जी की कार्य में आप जो है कुशल होंगे, प्राप्त होंगे, घबराइएगा नहीं। हमको देखिए भगवान की कृपा से देखिए आज पंख आ गए और हम यहाँ से देख रहे हैं भगवती जानकी को। हम देखाएं तुम ना आए। वैसे तो सामान्य रूप से ही मनुष्यों से ज्यादा पक्षियों को दिखता ही है, और उन छोटे पक्षियों से बड़े पक्षियों को ज्यादा दिखता है। बड़े पक्षियों से भी, शाकाहारी पक्षियों से जो मांस भोजी पक्षी हैं उनको ज्यादा दिखता है, गीत, चील, बाज आदि, और उनसे भी ज्यादा गिरधर को दिखता है और उनसे भी ज्यादा मुझे दिखता है। संपाति कहते हैं क्योंकि मैं भगवान कश्यप के पुत्र अरुण का पुत्र हूं, मैं देवतुल्य हूं। भगवान कश्यप की जो है विनिता जो है कद्रु और विनिता, कई पत्नी है, 17 पत्नी है भगवान कश्यप की। तो कद्रु और विनिता की जो है कहानी कथा मिल करके है, इसलिए दोनों का साथ लिया जाता है। इनके सर्प थे और उनके जो है अरुण और गरुण थे। अरुण का जल्दी जो है जन्म कर दिया, वो अंड फोड़ दिया था, तो अरुण यहीं तक है। और गरुड़ जो है पूर्ण शरीरवान है, जो कि भगवान विष्णु की सवारी है, और अरुण भगवान सूर्य के रथ वाहक हैं। तो हम दोनों उनके ही पुत्र हैं, जटायु और संपाति। जटायु मेरा छोटा भाई है, मिलने के लिए जा रहे थे तो वहां पंख जल गए और वो हमारा भाई तो लौट आया, मेरे पंख जल गए, मैं यहाँ आया, ये सब कथा हुई। एक दिन जो है हमारा पुत्र हमारे लिए भोजन लाता था, पर एक दिन बिना लिए के लौट के आया। तो मैंने कहा क्यों लौट करके आ गया, आज क्यों नहीं लाया खाने के लिए? बोले आज रावण को मारने के लिए गए थे, पर रावण जो है किसी अबला का हरण करके जा रहा था, तो वो हमारे शरणागत हो गया, हथियार डाल दिए, तो हमने उसको नहीं मारा और अब आपके लिए कोई दूसरा भोजन लेकर के आएंगे। जे संपाति के पुत्र ने जो संपाति से कहा था वो संपाति अंगद आदि वीरों को सुना रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था और मेरे पुत्र को भी नहीं पता था कि वह उसके चाचा का, मेरे भाई का हनन करके आ रहा, नहीं तो रावण को उसी दिन मार देते। मैंने तो उससे कह दिया कि तूने एक अबला का जो है संरक्षण, तू उसका शरण बन करके रक्षण कर सकता था, तूने नहीं किया। और झूठे ही अगर कोई दुष्ट व्यक्ति शरणागत में आ जाए तो उसकी शरणागति नहीं मानी जाती जब तक वह दुष्टता को छोड़ नहीं देता, तब तक वो बदाहरण था, तूने बद नहीं किया, तू पापी है, मैं तेरा परित्याग करता हूँ। तो 1 महीना हो गया, आज मेरा पुत्र मेरे पास नहीं आता है, तब से मैं भूखा बैठा हूँ। इसलिए मैं जो है बहुत वृद्ध होने के कारण
और 1 महीने से कुछ न खाने के कारण मेरी सामर्थ्य नहीं है, न तो कछु कर सहाय तुम्हार, नहीं तो कुछ आपकी सहायता करते। अब तो मैं केवल इतनी ही सहायता कर सकता हूँ अपनी चक्षुओं की देख करके बता रहा हूँ। भगवती जानकी जी सिरसा वृक्ष के नीचे बैठे हुए अग्रम आशीर्वाद कर रही हैं और यहाँ से 400 कोस की दूरी पर है। जो वीर वहां लांग करके जाएगा वहां उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब हनुमान जी महाराज पर्वताकार होकर के जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं